Hello friends, I am Abhishek Vidyarthi. I am a management consultant and a motivational speaker. I am expertise to turn loss into profit. Any business which is running in loss, I can turn into profit. आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सेल्स स्किल के विषय में चर्चा करूंगा। कल मैं अपने वीडियो के माध्यम से मार्केटिंग के बारे में बताया था। आज मैं सेल्स स्किल के बारे में बताऊंगा। हमारे व्यापार में सेल्स का कितना बड़ा योगदान है। अगर आप देखें तो मार्केटिंग में हम किसी वस्तु के बारे में लोगों को बताते हैं, लोगों में एक हाइप क्रिएट करते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को एक पम्पलेट सेल करते हैं, ऐड निकालते हैं, लोगों को बताते हैं। लेकिन सेल्स एक अलग ही स्किल है, अलग ही तकनीक है, जिसके माध्यम से कोई व्यापार में हमारे पास कोई व्यक्ति आता है तो हम उस वस्तु के बारे में बताते हैं कि उसके जीवन में यह वस्तु कैसे योगदान करेगा, उसको जानकारी देते हैं और बहुत अच्छे से उसको आश्वासन देते हैं कि यह वस्तु आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। उसके बहुत से विचार रहते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं, सकारात्मक भी होते हैं। उनके हर विचार का एक पॉजिटिव आंसर सेल्समैन बताता है कि आपके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, और हर एक पॉइंट को वो क्लियर करता है और उसे वो पेमेंट कराता है और वस्तु को वो सेल को कंप्लीट करता है। अगर आप देखें, व्यापार का सारा उद्देश्य वस्तु का विक्रय है, वस्तु का बिकना चाहिए, उसी के माध्यम से धन आएंगे और पूरा व्यापार का चक्र चलेगा। अगर सेल्स नहीं हो रहा है तो व्यापार अधिक दिनों तक नहीं चल सकता है, जो जमा पैसा वो ख़त्म होगा। लेकिन अगर सेल्स से ही सारे क्रियाकलाप, सारा चक्र चलता है, लोगों को वेतन मिलते हैं, आगे के लिए धन प्राप्त होता है और वो व्यापार की उन्नति होती है। अब है कि सेल्स के क्या तकनीक है। जहाँ तक बताया जाए, सेल्स में दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक है कुछ प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है और लोगों के बारे में उसकी जानकारी रहती है, तो इसमें सेल्स का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं रहता। लोगों को पता है क्या चीज़ है और वो ले लेते हैं। लेकिन जहाँ पर लोगों को जानकारी नहीं होती है, वहाँ पर सेल्समैन का योगदान बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, सेल्स स्किल का योगदान बहुत ज़्यादा हो जाता है। जहाँ पर किसी वस्तु का प्राइस अधिक है तब सेल्स स्किल का योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो अगर उसके पास जानकारी भी हो लेकिन तब भी वो सेल्स मैन से वो आश्वासन चाहता है उस वस्तु के प्रति। तो जहाँ तक अगर आप एग्जांपल दिया जाए तो प्रॉपर्टी में सेल्स स्किल का योगदान बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि हर प्रॉपर्टी अलग होती है, लोगों की नीड अलग होती है, लोगों की उस प्रॉपर्टी के बारे में समझ अलग होती है। इसलिए हर प्रॉपर्टी में जब वो खरीदने वाला आता है तो उसको बेचने वाला उस प्रॉपर्टी का हर एक पहलू को बताता है। तो सेल्स स्किल में एक पूरी तरह से जानकारी, व्यक्ति को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, वो प्रोडक्ट व्यक्ति के आवश्यकता को कैसे पूर्ति करेगा इसके बारे में जानकारी, अन्य प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, कंपटीशन की जानकारी, सारा कुछ का ज्ञान होना चाहिए। कैसे प्रोडक्ट के हर चीज़ के बारे में समझ होनी चाहिए, तभी वो उतने अच्छे से बता सकेगा। जहाँ तक सेल्स स्किल है, एक आत्मविश्वास होना चाहिए, और आत्मविश्वास तभी आएगा जब आपके पास प्रोडक्ट का पूरा कंप्लीट नॉलेज होगा, एक पूरा समझ होगा, एक कॉन्फिडेंस होगा, तभी आप उसको अच्छे से बता सकेंगे क्या चीज़ है। तो फिर उसके बाद है कि वो अगर प्रॉपर्टी की बात कर रहा है तो उसमें कहाँ उसके अंदर की क्या क्या सोच है उसको समझना पड़ेगा, और उसके बारे में एक करके उसको पॉइंट बताना पड़ेगा कि ये पॉइंट आपको, अगर वो नकारात्मकता की बात बता रहा है कि मेरे पास ये नेगेटिव है उस विषय के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, तो उसको एक करके एक सेल्समैन
उस नेगेटिव थॉट्स को सॉल्व करता है, उसको पॉजिटिव की ओर बदलता है, उसमें बदलाव लाता है कि ये प्रोडक्ट आपके जीवन के लिए उपयोगी है और ये हर तरह के नीड्स को फुलफ़िल करेगा। जहाँ पर फिर धन की बात आती है तो फिर वो उसके अलग एक्सपेक्टेशन होते हैं कि वहाँ इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, लेकिन उसके हर चीज़ को सकारात्मकता बताना पड़ेगा, उस पॉजिटिविटी बताना पड़ेगा उस प्रोडक्ट का कि ये उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, इसलिए उसका वो प्राइस है और उसको फिर तैयार करके उसे पेमेंट कराना पड़ता है। तो इसलिए सेल्स, इस हर व्यापार में सेल्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आपको लोगों के दूसरे को समझना पड़ेगा क्या चीज़ चाह रहे हैं, क्या नहीं है। अगर बिल्कुल ही अगर आप किसी ने अपने मस्तिष्क को क्लोज कर रखा हुआ है कि लेना ही नहीं है, तब आप उसे सेल करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। लेकिन जब कि कोई दुविधा की स्थिति में है, वो लेना भी चाहता है लेकिन उसके बहुत से विचार रहते हैं, तब एक एक करके सेल्स के बारे में बताया जाता है। तो एक ज्ञान अच्छी होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, कंपटीशन का समझ होना चाहिए, किस तरह से कस्टमर है, कौन कौन से कस्टमर है, उसके बारे में समझ होना पड़ता है, उसके क्या एक्सपेक्टेशन है, सारा कुछ में ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान की समझ होनी चाहिए, फिर जाके वो एक एक करके वो समझाता है व्यक्ति को कि ये आपके लिए उपयोगी है। इसलिए सेल्स स्किल में व्यक्ति सेल्स स्किल के माध्यम से ही कोई सेल्स हो पाता है। व्यक्ति तैयार हो जाता है किसी को चीज़ को परचेज करने के लिए, और व्यापार में सेल्स स्किल का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति व्यापारी बनना चाहता है तो सेल्स स्किल के प्रति उसे बहुत ही सेल्स स्किल में नियमित रूप से सुधार करना आवश्यक है। अगर आप अभी के समय में देखेंगे तो 90% CEO सेल्स बैकग्राउंड के आते हैं। अगर आपका सेल्स बैकग्राउंड है तो आप में उन्नति की भावनाएं, उन्नति के अवसर अधिक मिलते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं। अगर व्यक्ति देख रहे हैं हमारे जीवन में प्रत्येक क्षण हम सेल कर रहे हैं, अपने विचार को सेल कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी अपने थॉट्स को सेल कर रहा है, वो किस ढंग से जनता को समझ पाती है, कोई राजनीतिक पार्टी क्या उसमें आवश्यकता है, क्या उसके थिंकिंग है, उस ढंग से कोई अगर विचार लाया जाए, कैसे लाया जाए, तो इस ढंग से उसको अपने विचार सेल किया जाता है। कोई भी इंटरव्यू जा रहा है तो खुद को सेल करता है, खुद के अपने बताता है कि वो जिस वैकेंसी के लिए वो आया है उसके लिए सबसे उपयोगी है। आजकल रिज्यूम भी इस ढंग से बनाए जाते हैं कि वो लेने वाले को ये लगे कि हाँ भाई इसका ये एक्सपीरियंस लिया है जो मेरे लिए उपयोगी है। तो आपको उपयोगिता बतानी पड़ेगी। अगर समाज में हर व्यक्ति, हर संस्थान अपनी उपयोगिता देखता है कि हम वैसे व्यक्ति को नियुक्त करें जो मेरे लिए उपयोगी हो, तो आपको उपयोगिता बतानी पड़ेगी। आपकी उपयोगिता क्या, आपके विचार की उपयोगिता क्या है, तब वही समरूप आपको एक वस्तु की उपयोगिता बतानी पड़ेगी लोगों को कि ये वस्तु आपके लिए उपयोगी क्यों है, क्यों चीज़ है। और ये चीज़ एक जानकारी एक बहुत ही धैर्य के साथ लोगों को बताया जाता है, तभी जाके एक वस्तु का विक्रय हो पाता है और एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है और व्यापार उन्नति की ओर बढ़ता है। मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, फिर दूसरे वीडियो के साथ आप सबके सामने आऊँगा। धन्यवाद।